एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का हिंदी संचयन का चैप्टर 1 गिल्लू। आप देख रहे हैं कि आर स्टडी क्लासेस। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर ये जो हमारा चैप्टर है गिल्लू, ये इसकी जो लेखिका हैं वो महादेवी वर्मा जी हैं और यहाँ पर वो अपने जीवन के एक अनुभव के बारे में बात करती हैं। जब उन्हें एक गिलहरी का बच्चा मिलता है तो वो अपने पास रख लेती हैं और वो उसका नाम गिल्लू रख लेती हैं और इसीलिए इस चैप्टर का नाम भी गिल्लू रखा गया है। तो वो यहाँ पर अपनी बारे में बताती हैं कि किस तरह से उन्होंने उसका नाम रखा, किस तरह से वो उन्हें मिला और कैसे उन्होंने उसको पाला। तो यहाँ पर एक दिन जो लेखिका हैं उनको एक गिलहरी का बच्चा मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर लेखिका कहती हैं कि आज जूही के पौधे में कली निकल आई है जो कि पीले रंग की है और लेखिका कहती हैं कि उसको देखकर उन्हें छोटे से जीव की याद आ जाती है जो उस जूही के पौधे की हरियाली में छिपकर बैठा होता है। लेकिन जो लेखिका है वो कहती हैं कि अब तो वो जो छोटा जीव है वो जूही के पौधे की जड़ में मिट्टी बनकर मिल गया होगा, क्योंकि अब वो मर चुका है और लेखिका ने उसी जूही के पौधे की जड़ में उसको दबा दिया है। जो लेखिका हैं वो कहती हैं कि एक दिन जब सवेरे कमरे से वो बरामदे में आई तो उन्होंने देखा कि दो कौवे गमले के चारों ओर चोंचों से चुपके से छूकर छुप जाना और फिर छूना जैसी कोई खेल खेल रहे थे, ठीक है। लेखिका कहती हैं कि कौवा भी बहुत अनोखा पक्षी है जो कि एक साथ दो तरह का व्यवहार सहता है। कभी तो उसे बहुत ज़्यादा आदर मिलता है और कभी उसे बहुत ज़्यादा अनादर या मतलब कि बेइज्जत भी होना पड़ता है या अपमान सहना पड़ता है। लेखिका जो है वो कहती हैं कि कौवों के बारे में वो सोच रही थी, तभी अचानक से उन्हें उस सोच में कुछ उनकी जो है रुकावट आ जाती है और उनकी जो नज़र है वो गमले पर पड़ती है। गमले और दीवार को जोड़ने वाला जो भाग होता है वहाँ पर उसमें एक छोटा सा जीव छिपा हुआ बैठा होता है। जो लेखिका हैं वो जब उसके पास जाकर देखती हैं तो वो जो छोटा सा जीव होता है वो गिलहरी का एक बच्चा होता है। लेखिका जो है वो छोटे से जीव के लिए उन दो कौवों की चोंचों के दो घाव ही बहुत थे और लेखिका जो है उसे बिना किसी हरकत के वहाँ से उठा लेती हैं, क्योंकि वो वहाँ पर गमले से लिपटा हुआ पड़ा हुआ था। लेखिका जो है उसे धीरे से उठाती हैं, अपने कमरे में ले जाती हैं, फिर रुई से उसका खून साफ करती हैं, उसके ज़ख्मों पर पेंसिलिन नाम की एक दवा का मरहम लगाती हैं, कई घंटों तक उसका इलाज करती हैं और फिर उसको थोड़ा सा पानी पिलाती हैं। तीसरे दिन वो इतना अच्छा और निश्चिंत हो जाता है कि लेखिका की उंगली अपने दो नन्हे पंजों से पकड़कर अपने नीले कांच के मोतियों जैसी आंखों से वो इधर उधर देखने लग जाता है और तब उसे जो लेखिका है वो गिल्लू कहकर पुकारती हैं। लेखिका जो है वो कहती हैं कि जब वो लिखने बैठती थी तब अपनी और लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू की इतनी तेज़ इच्छा होती थी कि उसने एक बहुत ही अच्छा उपाय खोज निकाला था। जब लेखिका के पैर तक आता था और तेज़ी से पर्दे पर चढ़ जाता था, फिर उसी तेज़ी से वो उतर जाता था। उसका जो ये पर्दे पर चढ़ना और उतरने का क्रम था वो चलता रहता था। लेखिका कहती हैं कि उसे पकड़ने के लिए भी वो नहीं उठती थी। लेखिका गिल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे में इस तरह से रख देती थी कि गिल्लू को उस लिफाफे में बंद पड़े पड़े भूख लगने लग जाती थी और वो चिक चिक की आवाज़ से लेखिका को बुलाता था कि उसे भूख लगने लगी है। लेखिका के द्वारा उसे काजू या बिस्कुट जब दिया जाता था तो लेखिका उसको काजू या बिस्कुट देती थी। फिर वो लिफाफे से बाहर अपने पंजे निकालकर काजू या बिस्कुट को पकड़कर उन्हें कुतरता रहता था। लेखिका कहती हैं कि बाहर की गिलहरियाँ जो हैं वो भी उसके घर की खिड़की की जाली के पास आकर चिक चिक करती हैं और जिसके कारण जो गिल्लू है वो खिड़की से बाहर झांकने लग जाता है। गिल्लू को खिड़की से बाहर देखते हुए जो लेखिका हैं वो खिड़की पर जो जाली लगी हुई थी और कीले लगी हुई थी उनको निकाल देती हैं और वहाँ से एक कोना खोल देती हैं जिससे कि गिल्लू जो है वो अंदर बाहर आ जा सके। लेखिका जो है वो ज़रूरी कागज़ों पत्रों के कारण बाहर उन्हें आना जाना पड़ता था और उसके बाहर जाने पर जो कमरा है वो बंद ही रहता था। लेखिका कहती हैं कि उन्होंने कॉलेज से लौटने पर जैसे ही कमरा खोला और अंदर पैर रखा वैसे ही गिल्लू अपनी उस जाली के दरवाजे से अंदर आया। लेखिका के पैर से सिर से पैर तक दौड़ लगाने लगा। उस दिन से यह हमेशा का काम हो गया था उसका। और गिल्लू का जो सबसे मनपसंद भोजन था वो काजू था। यदि कोई दिन उसे काजू नहीं दिया जाता था तो वो अन्य चीज़ें खाना मतलब नहीं खाता था या फिर वो झूले से नीचे फेंक देता था। लेखिका कहती हैं कि उसी बीच उसे मोटर दुर्घटना में घायल होकर कुछ दिन अस्पताल में भी
रहना पड़ा था। लेखिका कहती हैं कि उन दिनों जब कोई लेखिका के कमरे का दरवाज़ा खोलता तो जो गिल्लू है वो अपने झूले से उतरकर दौड़ता था और उसे लगता था कि लेखिका आ गई है। फिर जब लेखिका की जगह किसी दूसरे को देखता तो उसी तेजी के साथ वो अपने घोंसले में जाकर बैठ जाता था। लेखिका के घर जाता, वे सभी गिल्लू को काजू दे आते, परंतु अस्पताल से लौटकर जब लेखिका उसके झूले की सफाई करती हैं तो उसमें काजू भरे मिलते हैं, जिनसे लेखिका को पता चलता है कि वह उन दिनों अपना मनपसंद भोजन भी कितना कम खाता रहा था। लेखिका की अस्वस्थता में वह तकिए पर सिरहाने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से लेखिका के सिर और बालों को इतने धीरे धीरे सहलाता रहता था कि लेखिका के सिरहाने से हटता तो लेखिका को ऐसा लगता कि जैसे कोई सेविका उससे दूर चली गई है। लेखिका कहती हैं कि गिलहरियों के जीवन का जो समय है वो 2 वर्ष से अधिक नहीं होता है। इसी कारण गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत भी नज़दीक आ ही गया था। दिन भर उसने ना कुछ खाया था, ना वो बाहर गया था। रात में अपने जीवन के अंतिम क्षण में भी वह अपने झूले से उतरकर लेखिका के बिस्तर पर आया और अपने ठंडे पंजों से लेखिका की वह उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया जिससे उसने अपने बचपन में पकड़ा था जब वह मृत्यु के समीप पहुंच गया था। सुबह की पहली किरण के स्पर्श के साथ ही किसी और जीवन में जागने के लिए वो सो गया, अर्थात उसकी मृत्यु हो गई। लेखिका ने गिल्लू की मृत्यु के बाद उसका झूला जो है वो उतार कर रख दिया और खिड़की की जाली को बंद कर दिया। लेकिन गिलहरियों की नई पीढ़ी जाली के दूसरी ओर अर्थात बाहर चिकचिक करती ही रहती थी। जूही के पौधे में भी बसंत आता ही रहता था। सोन जूही की जो लता है उसके नीचे ही लेखिका ने गिल्लू की समाधि बनाई थी, अर्थात लेखिका ने गिल्लू को उस जूही के पौधे के नीचे दफनाया था क्योंकि गिल्लू को वह लता सबसे अधिक प्रिय थी। लेखिका जो है वो बताती हैं कि उन्होंने ऐसा इसलिए भी किया क्योंकि लेखिका को उस छोटे से जीव का किसी बसंत में जूही के पीले रंग के छोटे फूल में खिल जाने का विश्वास था और लेखिका को ये एक अलग तरह की खुशी देता था।